एक एक करके किस तरीके से पाकिस्तान हर मोर्चे पर बेनकाब हो रहा है, ये हम आपको दिखा रहे थे। बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान भारत से मार खाकर भी सुधर नहीं रहा है। अब पाकिस्तान ने G7 समिट में भारत के न्योते को लेकर के नया प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की है, लेकिन ये पाक के इस प्रोपेगेंडा की मियाद भी केवल 24 घंटे की ही रही और उसके बाद पाक की ये जो साजिश है ये भी नाकाम हो गई। किस तरीके से दिखाते हैं आपको। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. कनाडा के पीएम के एक बयान ने पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा की पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तान भारत से मार खाने के बाद दुनिया भर में गाता फिर रहा था कि G7 के परिवार ने भारत को इस बार न्योता नहीं दिया है। केवल 24 घंटे पहले तक पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर किस भाषा में अपनी बकवास कर रहा था, जरा सुन लीजिए, फिर इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। G7 कंट्रीज ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन कैंसिल कर दिया है। जो इनविटेशन एक्सटेंड की जा रही थी कैंसिल कर दिया और उनसे कहा कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच। टीवी स्क्रीन पर बकवास बोलने वाला ये बिकाऊ तोता मुल्ला मुनीर ने पाल रखा है, लेकिन जब से मुनीर की पोल खुली है तो ये तोता भी दिमागी दिवालिया हो गया है। तभी तो अपनी काली जुबान से जहर उगल रहा है, लेकिन अब इसके अल्फाजों के जहर ही इसके गले को लाल कर रहे हैं। हामिद मीर को आर भारत की ये रिपोर्ट देखनी और सुननी चाहिए, जिसके बाद उसके दिमाग में बसी गंध, जुबान पर लगी कालिक और आंखों पर उगा चश्मा सब साफ हो जाएगा, क्योंकि कनाडा के पीएम ने अपने न्योते में न केवल भारत को निमंत्रण दिया बल्कि भारत की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। तो एक एक करके किस तरीके से पाकिस्तान हर मोर्चे पर बेनकाब हो रहा है, ये हम आपको दिखा रहे थे। बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान भारत से मार खाकर भी सुधर नहीं रहा है। अब पाकिस्तान ने G7 समिट में भारत के न्योते को लेकर के नया प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की है, लेकिन ये पाक के इस प्रोपेगेंडा की मियाद भी केवल 24 घंटे की ही रही और उसके बाद पाक की ये जो साजिश है ये भी नाकाम हो गई। किस तरीके से दिखाते हैं आपको। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. कनाडा के पीएम के एक बयान ने पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा की पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तान भारत से मार खाने के बाद दुनिया भर में गाता फिर रहा था कि G7 के परिवार ने भारत को इस बार न्योता नहीं दिया है। केवल 24 घंटे पहले तक पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर किस भाषा में अपनी बकवास कर रहा था, जरा सुन लीजिए, फिर इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। G7 कंट्रीज ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन कैंसिल कर दिया है। जो इनविटेशन एक्सटेंड की जा रही थी कैंसिल कर दिया और उनसे कहा कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच। टीवी स्क्रीन पर बकवास बोलने वाला ये बिकाऊ तोता मुल्ला मुनीर ने पाल रखा है, लेकिन जब से मुनीर की पोल खुली है तो ये तोता भी दिमागी दिवालिया हो गया है। तभी तो अपनी काली जुबान से जहर उगल रहा है, लेकिन अब इसके अल्फाजों के जहर ही इसके गले को लाल कर रहे हैं। हामिद मीर को आर भारत की ये रिपोर्ट देखनी और सुननी चाहिए,
जिसके बाद उसके दिमाग में बसी गंध, जुबान पर लगी कालिक और आंखों पर उगा चश्मा सब साफ हो जाएगा, क्योंकि कनाडा के पीएम ने अपने न्योते में न केवल भारत को निमंत्रण दिया बल्कि भारत की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। तो एक एक करके किस तरीके से पाकिस्तान हर मोर्चे पर बेनकाब हो रहा है, ये हम आपको दिखा रहे थे। बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान भारत से मार खाकर भी सुधर नहीं रहा है। अब पाकिस्तान ने G7 समिट में भारत के न्योते को लेकर के नया प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की है, लेकिन ये पाक के इस प्रोपेगेंडा की मियाद भी केवल 24 घंटे की ही रही और उसके बाद पाक की ये जो साजिश है ये भी नाकाम हो गई। किस तरीके से दिखाते हैं आपको। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. कनाडा के पीएम के एक बयान ने पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा की पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तान भारत से मार खाने के बाद दुनिया भर में गाता फिर रहा था कि G7 के परिवार ने भारत को इस बार न्योता नहीं दिया है। केवल 24 घंटे पहले तक पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर किस भाषा में अपनी बकवास कर रहा था, जरा सुन लीजिए, फिर इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। G7 कंट्रीज ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन कैंसिल कर दिया है। जो इनविटेशन एक्सटेंड की जा रही थी कैंसिल कर दिया और उनसे कहा कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच। टीवी स्क्रीन पर बकवास बोलने वाला ये बिकाऊ तोता मुल्ला मुनीर ने पाल रखा है, लेकिन जब से मुनीर की पोल खुली है तो ये तोता भी दिमागी दिवालिया हो गया है। तभी तो अपनी काली जुबान से जहर उगल रहा है, लेकिन अब इसके अल्फाजों के जहर ही इसके गले को लाल कर रहे हैं। हामिद मीर को आर भारत की ये रिपोर्ट देखनी और सुननी चाहिए, जिसके बाद उसके दिमाग में बसी गंध, जुबान पर लगी कालिक और आंखों पर उगा चश्मा सब साफ हो जाएगा, क्योंकि कनाडा के पीएम ने अपने न्योते में न केवल भारत को निमंत्रण दिया बल्कि भारत की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। तो एक एक करके किस तरीके से पाकिस्तान हर मोर्चे पर बेनकाब हो रहा है, ये हम आपको दिखा रहे थे। बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान भारत से मार खाकर भी सुधर नहीं रहा है। अब पाकिस्तान ने G7 समिट में भारत के न्योते को लेकर के नया प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की है, लेकिन ये पाक के इस प्रोपेगेंडा की मियाद भी केवल 24 घंटे की ही रही और उसके बाद पाक की ये जो साजिश है ये भी नाकाम हो गई। किस तरीके से दिखाते हैं आपको। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. कनाडा के पीएम के एक बयान ने पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा की पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तान भारत से मार खाने के बाद दुनिया भर में गाता फिर रहा था कि G7 के परिवार ने